क्या बड़े बड़े पॉडकास्ट देखकर हो रहे हो बोर? पता है मुझे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़े बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है। कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक्स, कुछ कुछ चुनिंदा आपके लिए हाईलाइटेड चीजें लेके आए हम इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। द रियल वन क्लिप्स, बहुत मजा आने वाला है गाइज, सीरियसली। जो कहीं नहीं मिला वो यहां मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो। पर लामा फेरा से क्या होता है, लामा फेरा के जो 12 सिंबल्स होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग सिंबल्स है, माँ तारा के साथ जुड़े हुए, शिव शक्ति का पूरा कैप्शन है। उनका जो सितारा भी जो होता है ना, सितारे में जो पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ जो है ना सर्कल तरीके से चीज़ें घुमाई गई है। तो वो सर्कल तरीके से चीज़ें जब घूमती है ना, तो आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा निकल के जो है ना यूनिवर्स में जाके पहुँचती है, यूनिवर्स तक चीज़ें पहुँचाई जाती है। हम जब भी हीलिंग्स करते हैं, सिम्बल्स जब भी ड्रॉप करते हैं, जैसे कि आप हो और आपने कहा कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब होती जा रही है, तो मैं क्या करूँ? सिर्फ आपके ऊपर हीलिंग टेक्निक से, आपके नाभि चक्र से जो पूरी नेगेटिविटी जो है वो सर्कल करके जो है ना यूनिवर्स में पहुँचाई जाती है कि आपकी यूनिवर्स में जाके आपकी एनर्जी बर्न हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो फिर वो एनर्जी जो होती है ना कहीं 4 जगह पे पहुँचती नहीं है। 4 जगह मतलब हमें ना खुद को परेशानी देनी, ना किसी और को परेशानी देनी। तो घर पे भी 4 जगह पे कॉर्नर पे ना जाए, तो उसके लिए यूनिवर्स में चीज़ें भेजी जाती है लॉर्ड ऑफ बुद्धा के नाम से ही। लॉर्ड ऑफ बुद्धा को ही प्रेयर किया जाता है कि इसकी पूरी एनर्जी जो है बर्न कर दो, तो वो चीज़ें बर्न हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मेरा कंसेप्ट ऐसे होता गया कि उनको जो भी चीज़ें आप देते हैं तो उनकी भूख कभी मिटनी नहीं वाली। जो भी जीन हो गया या फिर जो भी आत्माएं आ गई, जो जीन भी कुछ ना कुछ मांगते हैं, सभी मांगते हैं। जी, मैंने सुना बहुत पावरफुल एंटिटी है, लेकिन पावरफुल होते हैं, पर ऐसे है ना कि अगर आपको वो चीज़ देते भी है तो कुछ लेते भी है। तो आपसे कुछ चीज़ें लेके वो देंगे, तो उनसे कुछ ना ही मांगो ना ही कुछ लो, तो वही बेटर है। हम तो ज़्यादा करके कंसेप्ट इसमें रहते हैं कि आपको मुक्ति मिल जाए। उस चीज से हाँ, मेरा तो ये है कि कोई भी आप राक्षस योनि, कोई भी राक्षस योनि हो, मेरा तो कंसेप्ट ये है कि इन शक्तियों को मुक्त किया जाए। खास करके खास करके तीनों शक्ति से, शिव शक्ति की साधना से, जैसे हनुमान की साधना, लॉर्ड ऑफ बुद्धा की साधना जो हम हीलिंग टेक्निक में इस्तेमाल करते हैं, इन शरीरों को मुक्त करने का काम करते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे काम हो चुके हैं कि जिनको शरीरों को हमने बहुत मुक्त किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो चुकी हैं। काफ़ी सारे जो मतलब भूत जो रहते हैं एनी टाइम, जो आत्माएं जो रहती हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी बहुत सारी ज़रूरत होती है। कभी भूख लगना, कभी क्या होता है कि इनको बाहर अगर कभी जाते जाते कभी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, किसी किसी को शादी करनी होती है, किसी किसी की शादी की मंशा होती है। जैसे कि रिसेंटली मेरे घर पे भी ऐसे केस हो गई थी कि मेरे घर के बाजू में डेथ हो गई थी, एक ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने के बाद हर किसी को दिखाई देता था सिवाय मेरे। तब तो मैं नई नई स्टार्टिंग में थी। नई नई स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ हो गई कि दिखाई दे रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैं चल रही थी, मेरी बेटी को फट से दिख जाता है 7 नंबर केतु का, मम्मी यहाँ पे चीज़ दिख रही है। मैंने कहा जब मेरी बच्ची को दिख रही है तो अभी बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मेरी बच्ची घूमे और कहीं कुछ हो गया तो फिर मैं तब सीख ही रही थी। जैसे मैंने आपको कहा था हुडू, वाइट मैजिक। वाइट मैजिक जब मैं सीख रही थी तभी मुझे इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे पता चली कि हमने कैसे रिमूव करना है। तो एक बार जैसे मेरे घर पे मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो वो गए थे बाहर घूमने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। मुझे तो नहीं चीज़ें दिख रही है, अगर है भी तो सामने आ जाएंगी। शायद ऐसा हो कि मैंने उसकी चीज़ें कुछ ऐसी कर दी होगी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही, सबको दिखाई दे रही, तो कुछ ना कुछ सच होगा। तो रात के समय में 1 बजे बैठी, क्योंकि टाइम तो था ना 1 से 3 बजे तक का। तो हुडू पद्धति में क्या होता है, हुडू पद्धति में हम एंजल्स के साथ साथ डेविल को भी बुलाते हैं। अच्छा। यस, डेविल को भी बुलाते हैं। डेविल की भी वहाँ पे जो है प्रार्थना की जाती है। वहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती हैं, नॉनवेज, शराब और बहुत सारी चीज़ें, मतलब अनगिनत चीज़ें। थोड़ा सा डिटेल में बताओ, ये मजा आ रहा सुनने में। जैसे कि हुडू पद्धति में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। इसमें हमें मशान की राख भी चाहिए होती है। मशान की राख जो मेरे पास अवेलेबल होती है। मशान के राख के साथ साथ मेरी खुद की माता की भी राख मेरे पास थी, जो मेरे पास गुप्त मुझे रखनी थी। जो भी भगवान की जो चीज़ें उसको गुप्त रखा जाता है, जो उनको पता ना चले। जो भी शमशान से जो भी उठ के आता है, जो भी लाश होती है या फिर जो भी आत्मा होती है, जो भी सोल होती है, जो भी एनर्जी को आप बुलाते हैं, तो कुछ गुप्त अपनी चीज़ें अपने पास ऐसी रखनी चाहिए कि उनको पता ना चले। जब जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे आसन, वहाँ पे सिम्बल्स, अपने प्रोटेक्शन के लिए अपना सिम्बल्स, पॉजिटिवली हमारा सिम्बल्स। तो हुडू पद्धति की एनर्जी अलग है, पर एनर्जी की उसके साथ साथ मेरी खुद की एनर्जी थी ना, जो शिव शक्ति की एनर्जी थी। अघोरी पद्धति से जो होती है, थोड़ी अघोरी टेक्निक आती है
तो अघोरी पद्धति से शिव शक्ति की एनर्जी मैंने अपने जगह पे क्रिएट कर ली, प्रोटेक्शन हो गया। वहाँ पे हमने चीज़ें जो रखी ना उनके लिए नॉनवेज, जैसे कि बकरी का गोश्त या फिर कोई भी गोश्त मिल जाए, तो मैंने बकरी का गोश्त वहाँ पे रख दिया था। जैसे कि शराब रखना, शमशान की मिट्टी और शमशान के साथ साथ शमशान की जो राख, वो भी साथ में चीज़ें रखी गई। स्वीट रखे जाते, भोग जैसे हम भगवान को चढ़ाते हैं स्वीट्स, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनको प्रभाव करने वाला बहुत बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे हम जो रखते हैं वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अत्तर, फ्रेगनेंस, काफ़ी ज़्यादा उनको फ्रेगनेंस पसंद है, बहुत ज़्यादा। इतनी फ्रेगनेंस आनी चाहिए कि मतलब हम सूंघ भी ना सके, इतनी फ्रेगनेंस आनी चाहिए। मतलब कहीं से भी जो दूर से इंसान होगा ना, वो फ्रेगनेंस सूंघ के आना ही चाहिए, जिसको भी आप बुला रहे हो। तो फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और अंधेरा होना चाहिए, बिल्कुल भी लाइट नहीं होनी चाहिए। हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे सामने ही मिरर होना चाहिए, और वो हमें मिरर में ही दिखेगा, क्योंकि वो हमारे पीछे होता है। वो चीज़ होती है हमारे पीछे होता है, तो वो दिखती है साफ? दिखती है साफ मिरर में दिखती है। इतना अंधेरे होने के बावजूद भी जितना हो सके उतना अंधेरा कर दो। लाइट्स नहीं, कैंडल्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए होती, सिर्फ सामने एनी टाइम वो बराबर दिख जाती है आपको, सामने मिरर के सामने। मिरर इतना बड़ा रखो, मतलब नॉर्मली इतना तक कि वो हमें दिखे। उनकी प्रार्थनाएं होती है, जैसे कि सबसे पहले डेविल की प्रार्थना की जाती है। डेविल की प्रार्थना करने के बाद हम उसको बुलाते हैं, और एक बार नहीं बुलाना होता है उनको, लगातार जितनी बार बुलाओ उतना बुला सकिए, जितनी बार बुला लो, काउंटिंग नहीं होती। जब शैतान को बुलाते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान जल्दी नहीं आते पर शैतान जल्दी आ जाता है, तो उनको कमांड देनी होती है कि आप जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो मैंने उनका नाम से उनको बुला लिया था, और उनको बुलाने के बाद वो मेरे पीछे ही खड़ा था। अच्छा। क्लियरली दिख रहा था, इतने अंधेरे होने के बावजूद भी रूम में क्लियरली दिख रहा था। उसको मैंने पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने सुसाइड क्यों की। उनको मैंने सारे क्वेश्चंस पूछे, और तुम्हारी भूख क्या है, तुम्हारी नीड क्या है। तो उसने कहा था कि मुझे शादी करनी है, मुझे लड़की चाहिए, मुझे ब्याह करना है। मैंने कहा अभी करके क्या करोगे, अभी कोई फ़ायदा है नहीं, तुमने जल्दी से अपनी चीज़ें जो है ख़त्म कर ली। बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी बात की कि उसको चीज़ें समझ में आ जाए, वो घूम फिर के अपनी चीज़ों में आ जाए कि नहीं हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे गिल्ट फील हो जाए। घुमाना पड़ा बहुत सारी चीज़ों को लेके। उसने कहा था कि मुझे ये खाना है, वो खाना है। मैंने कहा तुम्हारे लिए सारी चीज़ें पड़ी, तुम खा लो, तुम्हें सारी चीज़ें दे रही है, वो सारी चीज़ें खा लो। तो उसने तो भी उसका यही था कि मुझे शादी करनी है, मुझे किसी से ब्याह करना है, मुझे ये वो सारी चीज़ें चाहिए। तो मैंने वहाँ पे एक डॉल बना ली थी, और मैंने उनको कहा था कि डॉल के ऊपर तुम माला डाल दो, तुम यहाँ पे इसको टिक्का लगा लो, ये तुम्हारे साथ आएगी। मैंने उसको कहा था कि ये तुम्हारे साथ आएगी। तो बोले कौन है। मैंने कहा तुम्हारी शादी करने जहाँ पे जा रहे हो, जो तुम्हारी जो सोल रहेगी, जो तुम्हारी सोलमेंट्स रहेगी, वो तुम्हारे साथ तुम्हें अगले जन्म में फ़ौरन मिल जाएंगे, और मैं तुम्हें यहाँ से मुक्ति दे रही हूँ। ये चीज़ मैंने कंसेप्ट की। तो उसको लगा कि हाँ अभी मुझे जो है वो मुझे जानता था, उसको लगा कि हाँ मैं इसको मुक्ति मिल जाएंगी और मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा, तो फिर मैं इसके साथ शादी करने के बाद ये मेरी सोल है, ये मेरे साथ आ जाएंगी। वो वहाँ से उसी बात से खुश हो गया, और उसने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। पर तो भी वो बार बार मिरर में दिख रहा था, कहीं ना कहीं डाउट था मन में। फिर जब जब डाउट ज़्यादा रहता है तो हम क्या कहते हैं कि एंजल माइकल को बुलाना पड़ता है। एंजल माइकल जो होते हैं वो फ़ौरन वहाँ से आते हैं, और वो भी बार बार लगातार प्रेयर करनी पड़ती है, और वहाँ से आने के बाद उनकी तलवार जो होती है ना, वो वहाँ से एनर्जी कट कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उनको कट करनी पड़ती है। और एनर्जी कट करने के लिए आपका जो नाभि चक्र जो होता है, खुद का नाभि चक्र, जो उसकी खुद के नाभि चक्र के ऊपर उसकी एनर्जी मेरे नाभि के अंदर के थ्रू मेरे तरफ, मेरे बॉडी में एकदम खींच ना जाए, उसके लिए नाभि चक्र के ऊपर मैंने हनुमान का तिलक लगाया था, जो उल्टे पैर का होता है, जो मुझे काफ़ी प्रोटेक्शन देके गया। नहीं तो वो क्या होता है कि जो भी सोल होती है वो नाभि चक्र से अंदर जो है हमारे आत्मा की तरफ घुस जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता। और जैसे कि बाहर जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो बोलते हैं ना कि किसी बुरे आत्मा ने घेर लिया, किसी की तरफ अंदर आत्मा आ गई, उसको कैच कर लिया, तो वो आपके नाभि चक्र से ही अंदर आ जाती है। तो एनी टाइम आपके नाभि चक्र के ऊपर आप भस्मी लगाओ या फिर हनुमान का तिलक लगाओ। अगर आप अत्तर लगाते हो तो गलती करते हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑयल लगा रहे हो तो भी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ज़रूर जब भी देखो चंदन लगा लो, कुमकुम लगा लो, हल्दी लगा लो, नॉर्मली जो भी पैटर्न है वो, सिर्फ अत्तर छोड़ के। जो भी कहेगा कि अत्तर लगा लो तुम्हारा शुक्र एक्टिव, नहीं, गुरु शुक्र अगर एक्टिव हो गया तो पति पत्नी में तो गड़बड़ करेगा ही करेगा, सामने वाली एनर्जी भी कैच करेगी, ये एनर्जी वहाँ पे रहती है। और दूसरा कंसेप्ट जैसे कि जब मैं कर रही थी स्पिरिट एनर्जी रिमूव, तो गया ही नहीं, काफ़ी टाइम तक नहीं गया। 3:30 बजे एनर्जी रिमूव हुई है, 1 बजे से जो काम चला 3:30 बजे तक सारी चीज़ें खाई गई, सारी चीज़ें पी गई, सारी चीज़ें तहस नहस कर दी, काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ी फोड़ी,
बात की, बहुत गुस्से में, एंगर में, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी वहाँ पे। कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था, पर कहीं ना कहीं ये था कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। वो चीज़ें सामने से कैसे कैच हो जाएंगी पता ही नहीं था, कि कहीं ना कहीं उनके हाथ भी कंधे पे आ जाते बात करते करते। काफ़ी ज़्यादा डरावना, बहुत ज़्यादा डरावना होता है। और वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पहले से अंधेरे से डर लगता है। तो फिर वो जो मेरी पहली टेक्निक थी, सबसे पहली टेक्निक जब मैंने वो चीज़ की थी, और माइकल के साथ, जब माइकल को हम जब प्रेयर करते, माइकल के साथ साथ मैंने एरियल को भी कॉल किया था। मतलब हम कॉलिंग करते, एंजल थेरेपी। एंजल थेरेपी हम इसमें ऐड करते हैं ना। तो हुडू टेक्निक में क्या होता है कि माइकल को बुलाते, पर माइकल के साथ साथ कभी कभी क्या चीज़ हो जाती है कि एनर्जी तो कट कर देते, पर उनकी मुक्ति का जो स्टेप होता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि एनर्जी को हमने मुक्त करना है, मैंने उसको तो प्रॉमिस तो किया है ना, मुक्त कर दूंगी। चलो वो मेरे वहम में आ गया, कुछ भी आ गया, पर मुझे तो यहाँ से उसको मुक्त करना है। तो मैंने एरियल को बुला लिया था कि प्लीज़ आप इनको मुक्त करें। उनकी भी प्रार्थना काफ़ी टाइम तक, आधे घंटे तक प्रार्थना चलती रही कि उनको मुक्त कर दिया जाए। फिर तब से लेके अब तक जो मेरे घर के सामने जो पेड़ था, आम के पत्तियों का पेड़ था, उसकी माँ जो है एनी टाइम बोलती थी कि मुझे हटाना ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि वहाँ पे उनका लड़का उनको फील होता है, तो वो हटाना नहीं चाहती थी। वैसे ही 3 दिन के बाद वो झाड़ ही काट दिया गया, उनके खुद के घर वालों ने वो झाड़ काट दिया जहाँ पे उसकी एनर्जी वहाँ पे क्रिएट होती थी। मतलब वो वहाँ से एनर्जी रिमूव हो गई। वो काफ़ी समय तक चीज़ें, मतलब 3 साल तक चीज़ें वहाँ पे ऐसे ही घटित होती रही, और उसकी एक ही मंशा थी कि मुझे शादी करनी है। और वो मरा इसलिए था क्योंकि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आ गया था घर की पूरी जिम्मेदारियों से, बाहर के सारे जंजलों से। पुलिस वाला था तो बहुत सारी क्रिमिनल चीज़ें देखता था, उसको समझने वाला कोई नहीं था, उसके पास कोई लड़की तक उसके पास नहीं आती थी, कम्युनिकेशन करने वाला कोई नहीं था। वो उस चीज़ से इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि माँ से प्यार नहीं, भाई से प्यार नहीं, सबके लिए सिर्फ करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे उसको लगा कि जब कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं मर ही जाता। तो उसको लगा था कि मैं मरने के बाद मुझे जो है ना ऐसी एनर्जी मिलेगी, मतलब मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा, मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिलेगी। उसको पता ही नहीं था कि वो इतने सारे सर्कल में घूम रहा है। उसको काफ़ी समझाया गया कि नहीं, आप और घूमते रहोगे, ये चीज़ ठीक नहीं है, आप और घूमते रहोगे, आपको मुक्ति चाहिए तो हाँ, आपको मुक्ति चाहिए तो हाँ। तो उनके लिए मैंने कहा कि मैं प्रार्थना ज़रूर करूँगी, मैं बहुत प्रार्थना करूँगी कि आपको मुक्ति मिल जाए, और आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। तो उनकी इच्छा को पूरा किया जाता है कैसे भी हो। अब बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उनकी इच्छाएं पूरी करते हो, और उनको पता भी नहीं चलता कि उनकी इच्छाएं कैसे पूरी हो गई। तो वो कंसेप्ट मेरे लिए काफ़ी बड़ा था स्टार्टिंग टाइम पे।